जय हिंद। बैठिए बैठिए आप लोग, ठीक है ना। क्या है डेट आज? 10 अक्टूबर। पता है सबको? आज हम लोग किस चीज पे बात करेंगे थोड़ा सा अलग है और एक यूनिक भी है, क्योंकि आज डेट हम क्या है? 10 अक्टूबर। तो आज थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस जर्नी को लेके, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि आज जो 10 अक्टूबर है जो शुरू हुई थी ये पूरी कोचिंग 5 मई से शुरू हुई थी, और आज 10 अक्टूबर के दिन कितना दिन हो जा रहा है? 5 साल 5 महीने और 5 बहुत करेक्ट दिन है आज एक, है ना। कुंडली का पूरा योग है। तो आज के दिन हम लोग इस जर्नी को पूरा बंद करेंगे। जर्नी का मतलब ये कि जो ये कोचिंग सेंटर हम लोग खोले थे इसको हम लोग रोक देंगे। इसका हम पिछली बार ही जब हम लोग ट्राई किए थे 15 अगस्त के दिन। अब कुछ लोग सोचेंगे ये कौन सा भाई, पिछली बार भी तो पिछली बार ये था कि सब्जेक्टिव हम लोग नहीं पढ़ेंगे या फिर पढ़ाएंगे, उन सभी बच्चों को हम लोग हटा दिए थे। 15 अगस्त को यही हुआ था। तो ये हम लोग प्लान किए थे कि हफ्ते में 1-2 दिन आते रहेंगे और फिर उसमें हम लोग आके फिर लाइफ एजुकेशन या फिर जो आपको जरूरी है, आप जो क्वेश्चंस करेंगे हम उसका क्या देंगे, जवाब देंगे। लेकिन इस चीज में हमें एक चीज बहुत परेशान कर रहा था। पूछिए क्या पता है वो चीज क्या है? आप जान ही रहे, इसी गांव में बहुत चीजें हुई, लेकिन अब हमारा जो गांव है, चाहे अगल बगल ये जो भी गांव है, एक मैसेज गंदा जा रहा है। और वो ये जा रहा है ना कि आप आ रहे हैं, कुछ बच्चे को हम लोग रोक दिए हैं, भले रीजन कुछ और था, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स अगर थोड़ा सा भी गलत समझ रहे हैं इस बात को, तो ये मुझे थोड़ा सा क्या कर रहा है, अनकंफर्टेबल कर रहा है। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आप लोग आ रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन भी आ रहे हैं, अब जो गार्जियन के बच्चे आ रहे थे उनको हम लोग रोक दिए क्योंकि सब्जेक्टिव उनके लिए नहीं था। तो जो नहीं समझ पा रही हैं, स्पेशली जो माताएं हैं, अगर वो गलत हमें समझ रही हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये हम लोग का इरादा था भी नहीं कि कुछ लोगों को रोक के कुछ लोगों को पढ़ाना है। हम लोग का ये था कि जो बड़ी लोग हैं उनको बुलाया जाएगा और जो छोटे लोग हैं जिनको सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश साइंस का मान लो कोचिंग की जरूरत है वो कहीं और देख लें, क्योंकि हम लोग 5 साल पढ़ा लिए थे, अब इसको हम लोग को रोकना था। तो इसलिए हम लोग उन बच्चों को रोके थे, बट उनकी भी गार्जियन जो थे इस चीज को वो सही नहीं ले रहे थे, है कि नहीं। तो ये मुझे, आप सोचिए 15 अगस्त के दिन बात हुआ था, उस दिन हम लोग वीडियो पे भी हम लोग बनाया है कि कितने लोग रहेंगे कितने लोग नहीं रहेंगे। हम बस इसलिए किए थे कि जो लोग दूर से आ रहे हैं, क्योंकि हम शाम को आते थे, और जिनको जरूरी है सब्जेक्टिव के लिए जो 10th से नीचे हैं तो भाई अपना देख ले कहीं, क्योंकि अब हम लोग इसमें टाइम नहीं दे पाएंगे। इसका भी रीजन क्या था कि अब हमारी भी पढ़ाई और पीक पे आ गई है और आप लोगों की भी आ गई है। तो हम लोग यही प्लान किए थे कि हफ्ते में जब 1-2 दिन आएंगे तो हम लोग सिर्फ लाइफ में जो काम आएंगी, जो चीजें हम लोग सीख रहे थे उस पर बात करेंगे और उस चीज को हम लोग मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। बट हमसे कोई कहा नहीं, बट सिंगल एक लेडीज या फिर सिंगल कोई पेरेंट्स अगर मेरे इस डिसीजन को थोड़ा सा अपने भाषा में, उसे लैंग्वेज में गलत समझ रहे हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ये मैसेज अच्छा नहीं है। उनको अगर एक भी दिमाग में जा रहा है कि मेरे बच्चों को रोक के, ये मेरा था ही नहीं इरादा। मेरा तो इरादा ये था ही नहीं कि मैं एकदम इक्वल था। आपको दिखा भी होगा, कोई भी नहीं कह सकता कि किसी के साथ यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा। सबको एक साथ बैठाया गया कि नहीं, गरीब परिवार का हो अच्छे परिवार का हो, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं था। वो यहाँ पढ़ने आया है तो इक्वल रहेगा, नहीं तो इस ज्ञान का क्या मतलब है। तो ये हम लोग किए नहीं, तो इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पहुंच रहा था। बट हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, या तो करो सबके साथ करो या तो फिर इसे रोक दो। कोई एक भी आपसे अगर वो हो रहा है, उन्हें दुखद फील हो रहा है, तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग सबको जाके समझा नहीं सकते, बहुत सारे बच्चे थे तो सभी के गार्जियन कहीं ना कहीं पूछते थे कि हम क्या है क्या नहीं। तो इसलिए आज का जो डेट है 10th अक्टूबर, जो आज डेट है हम लोग का, आज के दिन ठीक ये जो जर्नी शुरू हुई थी 2020 में, कब 2020 में। तो आज के दिन पूरा जब कैलकुलेट करेंगे आप पूरे इस कंप्लीट जर्नी को, तो कितना हो रहा है, 5 साल 5 महीने और आज 5वां दिन है। तो बहुत अच्छा खासा बहुत लंबा जर्नी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मतलब बिना किसी चीज को खोए हुए हम लोग इस चीज को यहाँ तक क्या किए हैं,
कंटिन्यू किए हैं, ये बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। अब यहाँ से हम लोगों की जो और लोग भी पढ़ाते हैं, उनकी करियर में कई चीजें हैं जो उनको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग को ये डिसीजन लेना पड़ा था 15 अगस्त के दिन कि अब हम लोग पढ़ाना थोड़ा सा क्या करेंगे, बंद करेंगे, और हफ्ते में 1-2 दिन आप लोगों को बुलाया जाएगा जो बड़े लोग हैं, और उनसे कुछ चर्चाएं होंगी, फिर वो अपने घर पे और हम लोग अपने घर पे। बट ये मैसेज जैसा अभी बोल रहा हूँ कि ये अच्छा जा नहीं रहा है, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, नहीं तो एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं ये लगभग कुछ दिन से ही सोच रहा हूँ कि इस चीज को अब कंप्लीटली, जब तक हम लोगों के पास टाइम नहीं है तब तक इसे क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। रह गई बात ये जो हम लोग मेमोराइज कर रहे हैं, चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जब ये चीज चालू किए तभी से हम लोग बात कर रहे हैं। आपको पता है ये 3 साल से बातें हो रही हैं। जितने भी हम लोग अभी तक वो वीडियोस वो किए होंगे रिकॉर्ड, वो तो बहुत कम है, 1% भी नहीं है जितना हम लोग डायरी में लिखे हैं। जैसे आप डायरी दीजिए, जितने लोगों का भी मेंटेन है, अब इस डायरी में आप देखेंगे, एक डायरी में 111 लेसन हम लोग लिखे हैं ना। कुछ में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, तो यानी 200 चीजें, हर एक चीज पे आप उठाएंगे ना तो बहुत इतनी सारी चीजें थी जो हम लोग लगातार 3 साल से बात किए हैं, जो हमारी लाइफ में क्या हो सकता है, काम आ सकता है। जैसे कोई भी पेज पलटे, हम देखिए इस पे लिखा है दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो इस चीज को हम लोग समझे हैं, पूरा यहाँ पे क्या किए हैं, लिखे हैं अच्छे से। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप क्या होनी चाहिए अगर आप एक कम्युनिकेशन अपना मजबूत करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे हर पेज में आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा ही चीज मिलेगा जो आपको लगेगा। फिर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हर एक चीज जो और भी है, जितनी भी सारी चीजें अगर हम लोग कैलकुलेट करा जाए तो मोर देन 200 से ज्यादा लेसन हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीट किए। और भी बहुत सारी चीजें थी, तो ये नहीं है कि इसके लिए हम लोग थे, बट ये था कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो चलो एक मेमोरी के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस जर्नी को ही रोक दे रहे हैं, हम बस इस चीज को रोक रहे हैं कि हम लोग ऐसे नहीं आएंगे। अगर किसी को भी मैसेज एक अच्छा नहीं जा रहा है तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। सबको लगे कि सबके लिए सही डिसीजन लिया गया है। तो मेरा अगर कभी मन करेगा, चाहे मेरा कोई ऐसा इरादा आगे बनेगा, तो हम आप लोगों की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे इसको। अगर हमें ऑनलाइन ही वो चीज करना होगा, जो मैं इस पे ज्यादा फोर्स नहीं करता हूं अपने आप को। मेरा ये था कि मैं आपको समझाऊंगा, आपके सामने रहूंगा, और फिर हम लोग उसी में वो चीज कर लेंगे, और बाद में हम लोग उस चीज को देखेंगे कि ये चीज हम लोगों ने इस दिन क्या किया था। तो ये चीज थी हम लोगों का। तो बट ये जो ऑफलाइन जो अभी आप लोग आ रहे हैं, इस चीज को हम लोग 10 अक्टूबर यानी आज के दिन इस चीज को क्या करेंगे, हम लोग रोक देंगे। और यही हम लोग के लिए सही भी है। जब तक हम लोगों के पास टाइम नहीं है तब तक इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यही एक अच्छा डिसीजन हो सकता है सभी के लिए, है कि नहीं। एक अच्छी सोसाइटी में आप तभी ना मैसेज दे सकते हो। ये चीज सही में आप भले कितना बढ़िया सोच के चल रहे हो, लेकिन ये अगर 1 भी % मैसेज गलत जा रहा है ना, तो इसे जल्दी से काम करना चाहिए। अन्यथा आपको भी लोग कैसे समझेंगे, फिर आप बताइए। लोग कहेंगे ना कि यार ये भी तो देख देख के पढ़ाता है, और ये अच्छी मैसेज समाज के लिए ठीक नहीं है। समझ में आई बात। तो आज इस दिन को हम लोग अच्छे से, क्योंकि इससे अच्छा दिन आ ही नहीं सकता। बहुत हम लोग सुने भी हैं, आप लोग भी जानते हैं कि बहुत चीजें सही होती हैं। 555 भी है, मिल गया हम लोग को लक बाई चांस। 5 साल, आपको समझ में आ रही है कितना लंबा जर्नी, कितना 5 साल से ज्यादा, और यूनाइट हो के नॉन स्टॉप लगातार हम लोग क्या किए, इस चीज को बढ़ाएं। और हो क्या रहा था, अब जिनको जैसे क्यूरियोसिटी है जानने का, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 1 से 10 तक पढ़ा रहे थे बच्चों को। कितना 3-4 साल तो वही था। तो सीनियर को हम पढ़ाते थे, जूनियर को जो और लोग आपकी जो सीनियर थी वो क्या करती थी, गाइड करती थी। तो ऐसे हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट किए थे। बट हमारा एकदम आज मानना है कि आज से अच्छा दिन अब नहीं आ सकता। इस चीज को हमें यही रोकना चाहिए। अगर बहरहाल 1 से 2% चांस है कि आगे हम लोग को अगर चांस मिल रहा है, टाइम बच रहा है आगे जाके कुछ महीने कुछ समय बाद, तो फिर जब हम लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं, जो कि मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अब टाइम नहीं बचेगा हम लोगों के पास, क्योंकि अब आगे की जर्नी निकल चुकी है। अब जो हो चुका वो हो चुका। अब हम लोगों के पास टाइम उतना ही रहेगा जितना हम लोग करियर पे दे सकते हैं, अपने फोकस कर सकते हैं। तो अगर मान लेते 1% अगर ऐसा है भी, तो हम लोग आगे जाके फिर जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर एक साथ सब लोग आएंगे। लेकिन ऐसे नहीं, किसी को बुलाना किसी को ना बुलाना ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। किसी को अच्छा लगे या फिर
इसलिए अच्छा डिसीजन है कि नहीं? आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा। अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा था 15 अगस्त के दिन भी, क्योंकि वो भी जो बच्चे थे वो भी हमारे ही लोग थे। किसी भी गांव के हो वो मैटर नहीं करता, बच्चे पढ़ने वाले थे तो भाई थे। आप भी वही हैं, तो बात ये नहीं है, बात ये है कि कौन सा डिसीजन कब लेना चाहिए जिससे सबका क्या हो, अच्छा भला हो। हम लोग इतने दिन से पढ़ाए हैं, इतना अच्छा ब्रांडिंग बना हम लोगों का यहाँ पे, एक यूनिक सा मॉडल हम लोग बनाए थे कि यहाँ पे बस पढ़ाया ही नहीं जाता, गेम भी खिला दिया जाता है, कुछ उसके करियर गाइडेंस भी दे दी जाती है और इन्हीं के घंटे में भेज दिया जाता है। एक फैमिली की तरह जो जर्नी चली है, लास्ट में मान लीजिए हम आ रहे हैं, थोड़ा सा समय दे रहे हैं और उसमें आप लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, चाहे जो पहले थे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर उन गार्जियन या फिर उस समाज में फिर क्या मैसेज जाएगा कि हम टाइम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, अब सही से पढ़ा नहीं रहे हैं। और ये चीज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इतना लंबा समय अगर हम लगाए हैं, इतना ज्यादा हम लोग एनर्जी इस पे लगाए हैं और लास्ट में ला के चीजें खराब कर दें, तो लोग क्या चीज याद रखते हैं? आखिरी चीज याद करते हैं कि आपने एंड कैसे किया। तो इसीलिए मेरा ये चीज मानना है कि जब आपसे जब तक हो रहा है तब तक वो चीज करिए, और अगर नहीं हो रहा है तो ना अपना नुकसान करिए न किसी दूसरे का। और टीचिंग एक ऐसी चीज है ना, ये बिजनेस नहीं है कोई, न ये कोई कमाने का एक जरिया है। जिनके लिए है वो तो अलग बात है, आप लोग देखे होंगे यहाँ पे कितने मिनिमम फीस पे बच्चे यहाँ पढ़े हैं। तो बात पैसे का तो था ही नहीं। टीचिंग का मतलब होता है आप किसी के जीवन को क्या कर रहे हो, निखार रहे हो, आप उसे ऐसी चीज बता रहे हो जो आपकी बातों को मान के आगे बढ़ेगा। आप सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हो तो सब्जेक्ट में तेज होगा, आप कुछ लाइफ एजुकेशन दे रहे हो तो उसमें तेज होगा। तो ये एक बिजनेस वाली चीज नहीं है टीचिंग, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या है? तो अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तब इस चीज में आना चाहिए, अन्यथा ऐसे ही नहीं आ जाना चाहिए। यही लोग खराब एक टीचर की वैल्यू खराब किए हैं। आप देखिए समाज में बहुत ऐसे हैं जो किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। आप ऑनलाइन देख लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो टीचिंग जो एक है ये बहुत बड़ी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसे अगर आप घुस रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए कि हम इसे 100% फोकस से इसे क्या करेंगे, हाँ ईमानदारी से मेहनत करेंगे और जो हमारा काम है उसको करने में पूरा अपना मेहनत और योगदान लगाएंगे। समझ में आई बात? और जब लग रहा है आपसे नहीं हो रहा तो उसे रोक दीजिए, यही हमें लगता है सही डिसीजन है कि नहीं? तो अभी हम लोग थोड़ा सा अपने ऊपर, और क्योंकि हम लोग का और ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, पीजी की तरफ, तो ऐसे ही आप सबका ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। अगर टाइम नहीं है तो अपना हम लोग देखते हैं, अगर फिर कभी टाइम मिलेगा तो देखते हैं हम लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं? बहुत कुछ हुआ भाई, आप इतने सीरियस मत होइए। इतने दिन में कितने बच्चे यहाँ पढ़े और कितने गए, तो जितना हम लोगों से हो सका क्या किए, कंप्लीट किए ना। अरे थोड़ा हंसी है, ऐसे तो लग रहा है कि आप लोग मतलब उदास कर रहे हैं हमें। आप लोग हैं क्या चाह रहे हैं आप लोग बताइए? इतना कुछ बता दिए, समझे हैं कि नहीं? क्या सही डिसीजन हो सकता है आपके लिए भी, हमारे लिए भी और इस समाज के लिए भी? हम बोले ना हमें नहीं अच्छा लग रहा है कि आप सोचिए हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, पुअर से पुअर फैमिली के बच्चे भी आए और रिचेस्ट से रिचेस्ट फैमिली के बच्चे हैं। आप एक चीज नोटिस किए कि नहीं, सबके साथ इक्वल मात्रा में, जहां वो बैठेगा वहीं वो भी, बस क्लास वाइज। इस क्लास का अगर यहाँ बैठ रहा है 7th का तो वहाँ 8 का, यहाँ 9th का, यहाँ 10th का, ऐसे ही था ना। क्यों ऐसा हम करते थे? एक सिंगल बच्चे को भी ना लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, तो जब हम लोग इतना लंबा चीज किए और लास्ट में आके इस चीज एक भी कोई गलत समझे तो उसे समझने नहीं देना है। वो इस बात को समझे कि हाँ अब शायद टाइम उतना नहीं है कि इस चीज को हम लोग ज्यादा कंटिन्यू कर पाएंगे, इसलिए इससे क्या करा गया है, बंद करा गया है। ठीक है ना? तो ये बात हम सोचे थे आज के दिन बात करते हैं, ठीक है ना? फिर एक बार बता रहे हैं, आप सोचिए कितना बढ़िया कोइंसिडेंस मिला हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? 555 कितना दिन हो गया आज? और सबसे बड़ी बात ये, इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 मई के दिन भी आए थे। कहाँ है? यहाँ जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन ये बच्चे आए थे और आज खत्म भी हो रहा है तो बच्चे आज, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसके बीच में बहुत लोग गए आए, बहुत लोग ऐड हुए, कुछ लोग तो जाने नहीं चाह रहे थे, अलग बात है। हम लोग अपने हिसाब से मैनेज किए, क्योंकि एक तो समस्या थी हम लोग की जगह की, ठीक ही नहीं?
क्योंकि हम लोग को एक बिजनेस की तरह नहीं चलाना था, उतना ही लेना था जितना हम लोग बच्चों को क्या कर सके, देख सकें। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एक जर्नी ये रहा हम लोगों का। तो इससे उदास होने के बजाय क्या होना चाहिए, हाँ, क्योंकि एक आप जान ही रहे हो, भगवत गीता में भी लिखा है, हर जगह लिखा है, कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं परिवर्तन क्या है, बहुत जरूरी है। हर एक चीज का आप स्थिर नहीं रह सकते किसी चीज पे, सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। इस टाइम पे हमारे पास खूब टाइम था तो खूब टाइम आप पे लगाया, अब नहीं है तो न मैं आपका नुकसान करना चाहता हूँ न अपना करना चाहता हूँ, है कि नहीं? क्योंकि इंसान पहले अपने आप से ईमानदार होता है। अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं है तो हम आपसे कैसे ईमानदारी निभाएंगे? समझ रहे हैं इस बात को? इसी बहाने हम आपको पूरी बात बता दिए कि इसको बंद करने का पूरा रीजन क्या था। समझ में आई बात? रह गई ऑनलाइन की बात, तो ये तो मेरे ऊपर है, हम देखते हैं, हमें कुछ अच्छा लगे तो कुछ करते रहेंगे, और नहीं भी है तो वो हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं थी। ये आप एकदम क्लियर रहिए, है कि नहीं? कि ऐसा नहीं प्रायोरिटी था कि उसी पे हम लोग कुछ वो करना है। किसी में हम लोग आके बोले कि ये करो वो करो, चाहे हम कहीं नहीं बोले हैं, यूनिवर्सिटी में किसी से भी नहीं ज्यादा लोगों से बोले होंगे, बहुत क्लोज लोग ज्वाइन होंगे, वो मेरा वो नहीं था, मेरी प्रायोरिटी वो नहीं थी। मेरी इतनी थी कि मैं इस डेट को क्या समझाया था, ये जब हमें देखना हो दोबारा तो वो चीज देख के हमें क्या हो, ये अच्छा हमें किक मिलता था इस चीज से। आप लोग भी इस चीज को देखे होंगे। अब हम लोग जो 7 मार्च के दिन बात किए थे अभी भी उस पे है, 25 मिनट का है, क्या क्या हम लोग बात किए थे सब कुछ उसमें है, ये अच्छी चीज थी। तो ये हम लोग का इरादा था। आज भी बनाने का क्या रीजन है कि मैंने लास्ट दिन आपके सामने क्या क्या बातें की थी और आपको क्या समझाया था, इसको मेमोराइज करने का एक अच्छा तरीका है कि नहीं है? तो वो है, उसका कोई बहुत बड़ा इशू, मेरा इशू था कि आपको थोड़ा समझाएं, आप इस बात को समझे। तो अब बताइए कुल मिला जुला के क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए? सही है कि नहीं? आप अपने पर ना लीजिए, अब उन गार्जियन को सोचिए जो थोड़ा भी गलत सोच रहे हैं, तो सही है कि नहीं कि चलो रोक देते हैं इस चीज को। अगर कभी हम लोग से होगा भी तो सबके साथ हो, और ना हो तो किसी के साथ नहीं। कोई स्पेशल ऐसा ना हो कि किसी को बुलाया जाए और किसी को कोई बच्चा भी देख रहा है, अब उसे वो कैसे समझेगा हम क्या सोच रहे हैं? नहीं जाएगा ना कि क्या बात है सर हमें नहीं बुला रहे हैं, कितना दुख वाली बात है। तो उसके दिमाग में कहीं ऐसा चला जाए कि ऐसा तो नहीं ना हमें कुछ सोच समझ के हटाए हैं, जो कि हम लोग समझाए थे, अच्छे से समझाए थे, ऐसे बच्चे नहीं है। लेकिन हम मेरा मन नहीं ऐसा मानता है कि इस चीज को ऐसे कंटिन्यू करा, ये मेन रीजन है, मैं सही बता रहा हूँ, समझ गया ना? अन्यथा हम लोग हफ्ते में 1-2 दिन टाइम दे ही सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। जो हो भी रहा था, हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अपना हम लोग पूरा वीक में 6 दिन पढ़ते हैं अच्छे से और 1 दिन हम लोग यहाँ पे बैठते आके, यही हमारा प्लानिंग था। बट ये चीज हमारा दिल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि ये चीज थोड़ा गलत हो रहा है। गलत हमारे नजर में और आपके नजर में नहीं हो रहा है, अगर एक के भी नजर में हो रहा है तो वो चीज सही नहीं है। यही एजुकेशन का और एक टीचर का दायित्व तो बनता है, समझ गए? चलिए ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, इस बात को आप लोगों ने समझा और इसको आप लोगों ने दिल की गहराइयों से इस बात को एक्सेप्ट किया कि क्यों हम लोगों को बंद करना जरूरी है, ठीक है ना? चलिए, जय हिंद।